आई एम ईशा कपूर और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 21st डे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ गूगल एनालिटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंगेजमेंट। इसमें हम सेशन का ड्यूरेशन ट्रैक कर सकते हैं। यू कैन सी 0 to 10 सेकेंड्स में 32 सेशंस हुए हैं और 32 पेज व्यूज हुए हैं। ऐसे ही हमें ये पता चल रहा है कि यूजर्स कितने टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मेरा कंटेंट रीड कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी में ब्राउजर पर हम क्लिक करेंगे। कौन से ब्राउजर से यूजर हमारी साइट पर आ रहे हैं वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्रोम से 23 यूजर्स हैं, सफारी से 6 हैं, मोजिला से 3 हैं, फायरफॉक्स से 2 हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर से 2 हैं। और आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा हमारे पास क्रोम से ब्राउज करते हैं यूजर्स। और यहाँ नेटवर्क से आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारी साइट पर किस नेटवर्क से यूजर्स हमारी साइट पर विजिट कर रहे हैं। अब हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे। कौन से डिवाइसेस से लॉगिन होकर यूजर्स हमारी साइट पर विजिट करते हैं ये यहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे डेस्कटॉप से 30 यूजर्स हैं और मोबाइल से 7 यूजर्स हैं। अब हम यूजर फ्लो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यूजर फ्लो पर आएंगे और देखेंगे कि किस कंट्री से कौन से पेज पर व्यूअर आ रहे हैं। स्टार्टिंग पेज हमारा इंडेक्स पेज है। यहाँ 40 सेशंस हैं और 33 ड्रॉप ऑफ, मीन्स 7 आए हैं और 14 चले गए। फिर यहाँ स्टार्टिंग पेज से वो आगे के पेज पर गए हैं। वो हमारा फर्स्ट इंटरैक्शन हुआ और फर्स्ट इंटरैक्शन में 7 सेशंस हैं और 3 ड्रॉप ऑफ हुए हैं। और सेकंड इंटरैक्शन में 4 सेशंस हुए हैं और 4 ड्रॉप ऑफ हुए हैं। With user flow, you get a clear picture of page views that will help you track for better SEO. ये सब हमारा ऑडियंस का पार्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्विजिशन पर। ऑल ट्रैफिक में हम क्लिक करते हैं, चैनल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट चैनल्स आपको दिख जाएंगे। डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, रेफरल, सोशल। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। डायरेक्ट वो यूजर्स होते हैं जो हमारे वेब एड्रेस को डायरेक्टली सर्च करके हमारी साइट पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्राउजर में डायरेक्टली www.ybmeducation.com से सर्च करते हैं तो डायरेक्ट यूजर कहलाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है डायरेक्ट में 24 यूजर्स शो हो रहे हैं जिन्होंने www.ybmnetwork.com ब्राउजर में सर्च कर आए हैं। वो हमारे डायरेक्ट यूजर्स हैं। ऑर्गेनिक सर्च, गूगल से या ऑर्गेनिक वे से यूजर्स हमारी साइट पर आ रहे हैं। ऑर्गेनिक मीन्स जो यूजर्स पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करके गूगल पर हमारी साइट पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने इंडस्ट्रियल वीडियोग्राफर इन दिल्ली NCR सर्च किया होगा तो वो हमारी वेबसाइट पर आ गया होगा।
ऑर्गेनिक सर्च से हमारे पास 11 यूजर्स आए हुए हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ये डेटा 3 to 4 मंथ्स का शो हो रहा है। जो भी डेट आप सिलेक्ट करेंगे उसी का डेटा ये ट्रैक करेगा और आपको रिजल्ट शो करेगा। अब आगे हम आ जाते हैं नीचे रेफरल पर। रेफरल क्या होता है? जब मैं अपनी साइट का लिंक दूसरे साइट पर लगा दूं और वहां से कोई यूजर मेरे लिंक पर क्लिक करके मेरी साइट पर विजिट करता है तो वो रेफरल कहलाता है। नेक्स्ट है सोशल। सोशल यानी सोशल मीडिया के थ्रू जो ट्रैफिक हमारे पास आता है वो सोशल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पर कुछ पोस्ट करती हूँ और वहां से यूजर हमारी साइट पर रीडायरेक्ट होते हैं तो वो यूजर सोशल कैटेगरी में आते हैं एंड अकॉर्डिंगली उन्हीं का डेटा यहाँ पर शो होगा। जो डायरेक्टली हमें सर्च करके आएंगे वो हमारे डायरेक्ट यूजर्स हो जाएंगे, उनका डेटा हमारा डायरेक्ट कैटेगरी में शो होगा। जो हमारे गूगल पर सर्च कर कर आएंगे, कीवर्ड के थ्रू सर्च कर कर आएंगे, वो हमारे ऑर्गेनिक में आ जाएंगे। जो हमारे किसी और वेबसाइट की लिंक के थ्रू हमारे पास आएंगे हमारी वेबसाइट पर, वो रेफरल में आ जाएंगे दूसरे रेफरेंस से। और सोशल, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे पास आएंगे वो हमारी सोशल कैटेगरी में आएंगे। ये हमारे चैनल्स हो गए। आई होप आपको चैनल का पता चल गया होगा जिनके थ्रू हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। और यहाँ हम देख सकते हैं ये नंबर ऑफ यूजर्स है, न्यू यूजर्स हैं और ये सेशन है। मींस जितनी बार यूजर मेरी साइट पर आ रहे हैं वो एज अ सेशन काउंट हो जाएगा। और ये है हमारा बाउंस रेट जो कि बिहेवियर सेगमेंट के अंडर में आता है। बाउंस रेट जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ बाउंस रेट क्या होता है। जब भी कोई यूजर हमारी साइट के लैंडिंग पेज पर आता है और बिना किसी इंटरैक्शन के या बिना फर्दर पेज इंटरैक्शन के हमारी साइट से एग्जिट कर जाता है तो वो बाउंस रेट में काउंट होता है। अगर यूजर 0 to 10 सेकंड में हमारी साइट से एग्जिट कर जाता है तो हमारा बाउंस रेट 100% हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। बाउंस रेट ज्यादा होना ये डिनोट करता है कि या तो हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग में कोई इशू है या हमारे कंटेंट में कोई इशू है। और हमारा बाउंस रेट 40% to 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पर आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट की रैंकिंग अच्छी हो तो हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सो दैट विजिटर आपकी साइट पर ज्यादा इंटरैक्ट करे और आपका बाउंस रेट कम रहे। अब हम देखते हैं पेज सेशन। यूजर्स ने हमारी वेबसाइट के कितने पेजेस पर विजिट किया वो होता है पेज सेशन। अगर कोई यूजर हमारी साइट के लैंडिंग पेज पर आता है तो एनालिटिक्स काउंट करेगा पेज सेशन 1। और अगर वो यूजर हमारी वेबसाइट के सेकंड पेज से इंटरैक्ट करता है तो एनालिटिक्स काउंट करेगा पेज सेशन 2। और यहाँ पेज सेशन परसेंटेज में शो हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा ये एवरेज सेशन ड्यूरेशन। मींस कोई यूजर हमारी साइट पर ऑन एन एवरेज कितना टाइम स्पेंड करता है। जैसे ये देखें, यहाँ पर टोटल 29 सेकेंड शो हो रहे हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा कन्वर्जन्स। और कन्वर्जन के अंडर में है गोल कन्वर्जन रेट, गोल कंप्लीशन, गोल वैल्यू। अगर हमारी ई कॉमर्स साइट है जहां से विजिटर किसी तरह परचेजिंग कर सकता है, एग्जाम्पल Amazon या Myntra.com,
तो ये डेटा ट्रैक हो सकता है। लाइक किसी ने ई कॉमर्स साइट से कोई परचेजिंग की तो उनकी एनालिटिक्स रिपोर्ट में गोल कन्वर्जन रेट शो हो जाएगा। हमारी साइट पर गोल कन्वर्जन रेट 0 है बिकॉज यहाँ पे हमने कोई भी परचेजिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब हम एक्विजिशन के नेक्स्ट पार्ट पर क्लिक करते हैं, ट्री मैप्स पर। ट्री मैप्स एक विजुअल रिपोर्ट शो करता है जहां हम डायरेक्ट यूजर्स, ऑर्गेनिक सर्च से यूजर्स, रेफरल और सोशल से जो यूजर्स आ रहे हैं उनको हम यहां पर ट्रैक कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे सोर्स मीडियम पर। ये टूल हमारा सबसे ज्यादा यूज होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं किस सोर्स या मीडियम से हमारी साइट पर ट्रैफिक आ रहा है। हमारी साइट पर गूगल से, डायरेक्ट, बिंग से, रेफरल साइट, योर बिजनेस मैनेजर से ट्रैफिक आ रहा है और सिमिलरली इसका हम एक्विजिशन बिहेवियर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ 4 मंथ्स का ही डेटा दिखा रही हूँ, इसलिए आप नंबर ऑफ काउंट्स कम देख रहे हैं और नॉर्मली हम ऐसे ही एनालाइज करते हैं। रेफरल्स पर चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारी साइट पर यूजर्स reddit.com और yourbusinessmanager.com से आए हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कौन मेरी साइट को रेफर कर रहा है। ये सब पॉइंट्स आपको आपके ट्रैफिक को एनालाइज करने में काम आते हैं फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट एंड रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट। गूगल एड्स। जब हम गूगल एडवर्ड सीखेंगे तब हम ये वाला पॉइंट कवर करेंगे। जब हम कैंपेन्स बनाएंगे और रन करेंगे तब ये यहाँ हमारा डेटा शो होगा। अभी कोई डेटा शो नहीं हो रहा है। बाय कीवर्ड्स भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। और कैंपेन्स में यहाँ अभी डेटा नहीं शो हो रहा है। यहाँ हम तब ट्रैक कर सकते हैं जब हम गूगल एडवर्ड्स पर कैंपेन रन करेंगे, उसमें कॉस्ट ऐड करेंगे, तब ये डेटा यहाँ पर शो करने लगेगा। और गूगल एडवर्ड्स एक डिफरेंट पार्ट है, इसको अलग से सीखेंगे हम अपनी फर्दर क्लास में। सर्च कंसोल भी हमारा एक अलग टॉपिक है, वो मैंने आगे की क्लास में पूरा कवर किया है। अब हम क्लिक करेंगे बिहेवियर पर। बिहेवियर में हम क्लिक करेंगे बिहेवियर फ्लो पर। बिहेवियर फ्लो में हम यूजर्स का पेज फ्लो चेक कर सकते हैं, यानी यूजर लैंडिंग पेज और कितने पेजेस पर इंटरैक्ट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे YouTube पेज से अबाउट अस पेज पर जा रहे हैं, अबाउट अस से इंडस्ट्री वी सर्व पर जा रहे हैं। स्टार्टिंग पेज पर 40 सेशंस हैं, 33 ड्रॉप ऑफ हैं। फिर फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है नेक्स्ट पेज पर, यहाँ 7 सेशंस हैं, 3 ड्रॉप ऑफ हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड इंटरेक्शन हो रहा है फर्दर पेजेस पर, यहाँ पर 4 सेशंस हैं और 4 ही ड्रॉप ऑफ हैं। और ये पेजेस यहाँ पर कॉन्टैक्टर्स का शो हो रहा है, यानी उन्होंने कॉन्टैक्टर्स के पेज पर आकर के अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर वो वहां से एग्जिट हो गए होंगे, इसीलिए हमारे यहाँ पर 4 सेशंस के बाद 4 सेशन से ही वो 4 ड्रॉप ऑफ भी शो कर रहा है। बेसिकली हम ये एनालाइज कर पाते हैं यहाँ से हमारा कंटेंट कैसा है या हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग कैसी है। अकॉर्डिंगली यूजर फर्दर पेजेस पर फ्लो करता है। अब हम यहाँ देख पाएंगे साइट कंटेंट।
साइट कंटेंट में हम एनालाइज कर सकते हैं कौन से कंटेंट पर हमारे पेज व्यूज हो रहे हैं, एवरेज टाइम कितना स्पेंड हो रहा है पर्टिकुलर पेजेस पर। यहाँ से हम ये डेटा ट्रैक कर सकते हैं। आगे हम क्लिक करेंगे कंटेंट ड्रिल डाउन पर। इन पेजेस पर हमारे यूजर्स का इंटरेक्शन हो रहा है, ये हम ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंडिंग पेजेस। ये वो पेजेस शो हो रहे हैं जहां हमारे यूजर गूगल के थ्रू लैंड किए गए हैं। ये भी डेटा हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जिट पेजेस। ये वो पेजेस शो हो रहे हैं जिन पेजेस से यूजर सबसे ज्यादा एग्जिट हुए हैं। ये हमें हेल्प करेगा अपने पेजेस को और इम्प्रूव करने में। और इन केस कॉन्टैक्टर्स से एग्जिट हो रहे हैं तो मींस एनी हाउ उन्होंने यूजर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली होगी और दैट्स वाई वो कॉन्टैक्टर्स पेज से एग्जिट हो गए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पेज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री वी सर्व है या सर्विसेज पेजेस है या अबाउट अस पेज है, वहाँ से अगर हमारा कोई यूजर एग्जिट हो रहा है तो हमें वहाँ पर वर्क करना होगा। वहाँ पे हमें अपने कंटेंट को दोबारा से रीचेक करना होगा। अगर इन केस वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम उसे करेंगे। अब हम आते हैं साइट स्पीड पर। यहाँ हम पेजेस का एवरेज लोडिंग टाइम चेक कर सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट होने में कितना टाइम लगता है वो एनालाइज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा लोडिंग टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेज टाइमिंग्स यहाँ से ट्रैक करेंगे, ऐसे ही स्पीड सजेशन करेंगे। यहाँ आपको हर पेजेस का एक सजेशन मिल जाएगा कि कितनी स्पीड हमारे पेज की होनी चाहिए मिनिमम। इवेंट्स में हम यहाँ ट्रैक कर सकते हैं जब हम कोई नए चेंजेस करते हैं अपनी वेबसाइट पे या कुछ ऐड ऑन करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उससे हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपनी वेबसाइट को ओवरऑल एनालाइज कर सकते हैं और टाइम टू टाइम ट्रैक करें आपको कहां और किन पेजेस में इंप्रूवमेंट करनी है। आप इस तरह से एक एक पेज को एनालाइज कर सकते हैं। आप रियल टाइम भी अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, अपने पेजेस को एनालाइज कर सकते हैं, अपने जो डेटा फ्लो है, आपका जो कंटेंट है, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं गूगल एनालिटिक्स की क्लास यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।